क्या ऋषभ पंत को और चांसेस देने चाहिए या फिर उनकी किताब की जाए बंद और फिर संजू सैमसन के चैप्टर के ऊपर किया जाए फोकस। पिछले एक साल में वैसे इतने सारे कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के, तो क्या ये 2023 की तैयारी सही है कि अभी तो शिखर कप्तान है पर वो कप्तान रहेंगे नहीं। वैसे तो ओपनिंग पेयर भी ये नहीं रहेगा, हो सकता है बॉलिंग भी थोड़ी अलग अलग नजर आए। और अगर मेरी इतनी ओपिनियन है भाई तो फिर मैं सिलेक्टर के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का स्वागत है। एक्सचेंज 22 बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। खरीद फरोख्त के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि कल भारत का दूसरा ओडीआई है, अब उसकी तो तैयारी करनी थी। अब ये वैसे वीडियो नॉर्मली जो होता है वो प्रीव्यू वीडियो होता है, पर यार ओडीआई बायलैटरल ऑनेस्टली देयर इज नॉट अ लॉट टू टॉक अबाउट। मैं तो मतलब क्या ही बताऊं। तो मैंने सोचा कि बड़े दिनों से पेंडिंग था, ये थे आपकी वाणी यानी कि आपके सवाल और मेरे जवाब, तो उसी से करते हैं शुरुआत। जो सबसे पहला सवाल जो आया है वो आया है शिवारिक पांडे जी का। शिवारिक पांडे जी मेरे से पूछ रहे हैं कि पिछले 12 महीने में इतने सारे डिफरेंट कैप्टन्स जो हमने फील्ड किए हैं, जबकि बाकी टीम्स तो नहीं कर रही हैं, उनके कोई वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू क्यों नहीं होता, हमारे इतने इशू किए हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इट्स अ वेरी लेजिट पॉइंट माय फ्रेंड। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम श्रीलंका को देखते हैं, अभी भी वो खेल रहे हैं एक्चुअली अफगानिस्तान के साथ, तो दसुन शानका तो उनके अभी भी कप्तान है। अभी इंग्लैंड हमने देखा तो वो उनके जॉस बटलर कप्तान है। अब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा आगे पीछे किया जरूर है, पर 3 में से 2 मैच में वहां पे भी पैट कमिंस कप्तान थे। तो अगर सारी टीम्स जो विश्व भर की हैं वो सेम कप्तानों के साथ खेलती हैं, तो हमारे कप्तान इतनी बार चेंज क्यों होते हैं? एब्सोल्युटली वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि आप टीम तैयार करने का जो पूरा जिम्मेदारी है वो पूरी जिम्मेदारी कप्तान की रहती है कि आपको कप्तान वही कोच अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जितना समय आप किसी के साथ ज़्यादा बिताते हैं उसकी उतनी आपको व्यवहार के बारे में, बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि व्हाट मेक्स हिम टेक, कौन सी समय पे कौन सी दिक्कत आ सकती है, किस तरीके से करना है। और जब आप क्लोज क्वार्टर से देखते हैं तो फिर एक वो अलग तरीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो आई एम विद यू माई फ्रेंड कि अगर लगातार मतलब कॉन्स्टेंटली, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो या जिम्बाब्वे हो या फिर अब ये न्यूजीलैंड हो, अगर इसमें जो आपका जो मेन कप्तान है वो उपलब्ध ही नहीं है, अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर कंसिस्टेंटली अगर यही हो रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड। क्योंकि होता ही है कि अभी तो शिखर धवन कप्तान है, पिछले 3 श्रृंखलाओं में कप्तान रहे थे, घर पे भी कप्तान वो थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अब न्यूजीलैंड, लगातार 4 सीरीज यार। और सडनली अब आप बांग्लादेश जाएंगे तो वहां पे वो कप्तान होंगे नहीं, वहां तो ओपनर भी बदल जाएंगे, कप्तान भी बदल जाएंगे। तो जब इतने ज्यादा बदलाव होते हैं तो तैयारी ढंग से नहीं हो पाती है। आई एम एब्सोल्युटली विद यू। तो मुझे लगता है वो जो एक्सपेरिमेंटेशन का जो समय था वो जा चुका है। अब रोहित शर्मा, चूंकि आई थिंक ही इज आवर कैप्टन फॉर द 2023 वर्ल्ड कप, और अगर वही कप्तान है तो अब मिनिमल ब्रेक्स यार, ब्रेक्स नहीं, अब खेलते जाना है, खेलते जाओ। और अगर ब्रेक लेने का कभी मन करे तो आईपीएल में ले लो, लेकिन अब अगर भारतीय टीम इज सीरियस अबाउट विनिंग द वर्ल्ड कप तो फिर ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले साथ में खेलने की कोशिश करें। और ब्रेक लेने का अगर मन करता है तो फिर आईपीएल को थोड़ा मिस कीजिए, जहां पे आई मीन इट्स अ लेजिट टाइम टू टेक अ ब्रेक, दैट्स व्हाट आई फील। ये सत्यनारायण शाह जी का सवाल है कि शुड इंडिया वंस अगेन ट्रैक कुलचा कॉम्बिनेशन एज दे डिड इन ड्यूरिंग 2018? 110% मैं आपकी बात से सहमत हूं। 110%। क्यों? क्योंकि विकेट टेकिंग स्पिनर्स आपको चाहिए होते हैं। अभी कल का एग्जांपल ले लो, हालांकि एक तरफ थे जरूर चाहल, लेकिन ना क्या है कि साथ में जब 2 होते हैं तो बात कुछ अलग होती है। ऑफ कोर्स दीज वर डिफरेंट कंडीशंस, ऑकलैंड, ईडन पार्क, लेकिन जब आप 2023 का वर्ल्ड कप खेलेंगे तो भारत में खेलेंगे, वहां हो सकता है आपको 2 स्पिनर्स की आवश्यकता पड़ जाए। तो वहां आपके पास 2 ये स्पिनर्स हो गए, 2 आपके पास प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हो गए, उसके बाद एक हार्दिक पांड्या के रूप में ऑलराउंडर हो गया, एक और भी आपके पास ऑलराउंडर की जगह बच जाएगी। तो ये एक चीज आप सोच जरूर सकते हैं, इसमें कोई बात गलत नहीं है, थोड़ा आप सोचिए इस बारे में। आई विल बी वेरी टेम्पटेड टू एक्चुअली गो कि 7 नंबर पे आपके पास वॉशिंगटन सुंदर हो या रविंद्र जाडेजा हो, तो आपके पास एक और ये विकल्प हो गए। उसके बाद 2 स्पिनर्स, 2 फास्ट बॉलर्स, अनदर फास्ट बॉलर इन हार्दिक, 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, प्लीज कीप देम इन द मिक्स। पर समस्या ये है कि अभी न्यूजीलैंड में तो है, बांग्लादेश में दोनों में से एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? आई वॉन्ट नो आइडिया ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अपन को बिल्कुल इस बारे में पता नहीं है। अपन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि अगर आप बांग्लादेश जा रहे हैं और अपने आप विकेट टेकिंग स्पिनर्स को लेके नहीं जा रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू पर्सनली, दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है प्लीज आप बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा।
ये रामकृष्णन अय्यर जी पूछ रहे हैं, अच्छा सवाल एक बार फिर। इज बीसीसीआई रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स बाय गिविंग रेस्ट टू प्लेयर्स? वो जो ओडीआई वर्ल्ड कप में रहने वाले हैं साथ में, और इतने सारे लोगों को आप अभी खिला रहे हैं जो कि पिक्चर में भी नहीं आने वाले हैं। फेयर पॉइंट वंस अगेन कि भाई साहब, अगर आप जो मेन आपके खिलाड़ी हैं वो यदा कदा ही खेलते हुए नजर आते हैं, वो लगातार खेलते ही नहीं है, वो एकजुट बन के नहीं रहते हैं, तो फिर तो समस्या होगी। अब आगे इस समय पे मैं क्या देख रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि T20 बहुत कम है। अब जो बांग्लादेश की सीरीज है उसमें पूरी भारतीय टीम खेलेगी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पे 3-3 T20s भी हैं, तो उसमें वो हार्दिक पांड्या लेड टीम खेलेगी, उसमें ये मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। लेकिन जो 9 वनडेज होंगे जिसमें 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 न्यूजीलैंड, 3 श्रीलंका, भारत की पूरी फर्स्ट 11 खेलते हुए मैं देखना चाहता हूं। जो भी टीम आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप में खेलने वाली, इसमें विराट भी होंगे, रोहित भी होंगे, राहुल भी होंगे, एवरीबडी हु इज सपोज टू बी देयर, मतलब शायद बुमराह की इंजरी को छोड़ दे अगर, तो उनके अलावा जो भी है जो उस दृष्टिकोण से उन सबका टीम में होना मेरे विचार में एब्सोल्युटली लाजमी है, करना चाहिए। नहीं तो पछताएंगे फिर दोबारा फिर हम कहेंगे 1 साल तक शामी को खिलाया नहीं, प्लीज आके खेल लो ना। दैट्स नॉट राइट। अब इससे पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं, जरा कल के मैच की मैं कुछ खरीद फरोख्त कर लेता हूं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक्सचेंज 22 पे, क्योंकि सिंगल शेयर खरीदना आसान रहता है। आई एम थिंकिंग यार शेयर्स खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। आई एम थिंकिंग कि अब की मैं सूर्य कुमार यादव का शेयर खरीद लेता हूँ। सूर्य कुमार यादव के शेयर को मैं खरीद लेता हूँ। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि शिखर धवन भी यार खेल बड़ा कमाल कर रहा है बंदा। शिखर धवन को नहीं है, टिम साउदी का शेयर खरीद लेता हूँ। लॉकी फर्ग्यूसन का भी खरीद लेता हूँ। टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन और शिखर धवन और सूर्य कुमार यादव। वैसे श्रेयस अय्यर का भी खरीदना चाहिए, मल्टी बैगर में श्रेयस अय्यर रख लेते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर बंदा आउट नहीं होता है, और जब ये वनडे खेलता है तो बस फिर खेलता ही रहता है, बल्ले बल्ले रहते हैं इनके। तो फिर आपको क्या करना, आपको भी अगर खरीद फरोख्त करनी है, सिंगल शेयर्स, बाय सेल होल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं, आ जाओ साथ में खेलेंगे। श्रेष्ठ गुप्ता जी का ये सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि व्हाई कृणाल पांड्या इज नॉट प्लेइंग सिंस ही इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर रविंद्र जाडेजा एंड उनका आईपीएल भी सही था। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि ना एक मुझे याद आ रहा है पुणे के अंदर, आई डोंट नो कौन सी टीम थी सामने, पर वहां पे तो हमने कृणाल पांड्या को वनडे भी खिलाया था, उन्होंने अच्छा भी किया था। उसके बाद हमने उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा है। फिर हम अक्षर पटेल की तरफ चले गए, अब रविंद्र जाडेजा आएंगे, रविंद्र जाडेजा को देखेंगे, बीच में से एकदम से गायब हो कृणाल पांड्या। तो ये वाली जो एक्चुअली जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी, इसके अंदर आप इफ यू वांट टू एक्चुअली फाइंड मिस्टेक्स एंड कहेंगे यार ये बात ठीक नहीं थी, तो ये बात ठीक नहीं थी। आई एम विद यू 100%। पर कृणाल पांड्या अभी तो मुझे लगता है थोड़ा सा पैकिंग ऑर्डर में और पीछे चले गए हैं, क्योंकि वहां तो बीच में शहबाज अहमद भी आ चुके हैं, तो शहबाज अहमद भी उनसे पहले आ चुके जो अभी बांग्लादेश जाएंगे। आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास रविंद्र जाडेजा है। फॉर वट एवर रीजन कृणाल पांड्या बहुत नीचे चले गए इस पैकिंग ऑर्डर में, मे बी इट्स नॉट फेयर। पर कृणाल पांड्या को अगर कुछ बदलना होगा तो मेरे विचार में जो है आई लाइक हिम, तो यह है कि 10 ओवर की बॉलिंग। जिस भी आप बॉलर को खिलाना चाहते हो ना, उसके 10 ओवर के आपके बॉलिंग का मादा जरूर होना चाहिए। व्हेन यू सी कृणाल समटाइम्स इन T20 आल्सो यू फील कि 3 ओवर मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे, तो 10 ओवर मिलना, दैट्स वन थिंग दैट ही हैज टू वर्क ऑन। खिलाड़ी बड़ा कमाल का है। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, ऋषि बहन जी का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं सर जी आप इतने डिसअपॉइंटेड हो भारतीय टीम के प्रदर्शन से, सब कुछ ठीक नहीं है, प्रॉब्लम है, तो फिर आकाश चोपड़ा जी सिलेक्शन कमेटी के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, भारतीय सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होना एक ऑनर है। उस ऑनर को मतलब जब भी मेरी बनेगी, कभी हो सकता है इन फ्यूचर एट सम स्टेज आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी, तो मैं कहूँगा कि सर आंखों पे है जी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड आई वांट टू टेक दैट वन। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे लिए ये काम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जो मैं काम अभी आपके साथ कर रहा हूँ, जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो मीडिया के लिए काम करता हूँ, वो मेरे दिल के बहुत अजीज़ है, मुझे बहुत मज़ा आता है करने में। और पहली बात तो मज़ा आता है करने में, दैट्स पॉइंट वन। सेकेंडली आई हैव गॉट अ वेरी यंग फैमिली, एक 9 साल की बेटी, एक 5 साल की बेटी है। इनफैक्ट सो मच सो कि अभी ऑस्ट्रेलिया जाना था, मैंने मना कर दिया वर्ल्ड कप के लिए। मैंने कहा भैया मुझे माफ़ करो, मैं नहीं जा रहा, मेरे को फैमिली के साथ रहना है। तो अभी भी फैमिली के साथ दिल्ली में हूँ, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कई बार वो वर्ल्ड कप के टाइम पे भी ये बात थी कि वर्ल्ड कप तो इस साल है, फिर अगले साल, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल, हर साल होता है। बच्चा जो आज 5 साल का है वो 9 का हो जाएगा, दोबारा 5 का नहीं होगा। 9 वाला 13 का हो जाएगा, वो दोबारा 9 का नहीं होगा। तो दैट इज़ द होल पॉइंट यार। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम विद माई यंग फैमिली, नॉट फॉर मी। आई कैन नॉट डेडिकेट 250-300 डेज इन अ ईयर और कि मैं सारी जाके क्रिकेट देखूँ, सिलेक्शन करूँ, नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो सकता। फैमिली फर्स्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। हो सकता है समय जब बदले तो बदल जाए। ये अच्छा सवाल आ गया जी। ये सवाल पूछ रहे हैं कि शुड इंडियन प्लेयर्स बी अलाउड टू प्ले इन अदर लीग्स
सम ऑफ देम यस। वैसे इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक वीडियो बनता है यार, क्या कहते हो? इसका एक्चुअली अच्छे से जवाब दूंगा। ये सवाल था एसजे गेमिंग का, ये अलग से करूँ? ये एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ यू वांट दैट वीडियो कि क्या भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीग्स में खेलने का मौका मिलना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स, वी शैल डिस्कस दैट इन अ डिफरेंट वीडियो। लास्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट्स की तरफ से आया है। शॉर्ट्स, व्हाट अ नेम। क्या पंत को और मौका देना चाहिए? संजू सैमसन को टीम में रख लेना चाहिए। देखिए, अभी तो आपने इनको वाइस कप्तान बनाया हुआ है। अब वाइस कप्तान जब आपने बना दिया है तो अभी आप टीम के अंदर भी आप 2 मौके और देंगे। आप कहेंगे खेलिए ऋषभ पंत जी, पर उसके बाद क्या? सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अगर यहाँ पे भी अच्छा नहीं करते हैं सो दे विल बी अ टाइम इन स्पेस कि आप कहेंगे कि अब क्या करना है। अब आप ये बताइए, डू वी कंटिन्यू विद हिम और वी स्टार्ट मूविंग अहेड और मूविंग एल्सवेयर? सी अभी क्या हो रहा है, अभी सबका ये मानना है कि बहुत स्पेशल खिलाड़ी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, एक्स फैक्टर काइंड ऑफ क्रिकेटर हैं, पर वाइट बॉल क्रिकेट में उतना उन्होंने ही हैजंट लिव्ड अप टू द रेपुटेशन दस फार। टेस्ट में आज भी इंडिया का नहीं, विश्व का सबसे बेहतरीन कीपर बैटर है। टेस्ट में ऋषभ पंत अभी भी विश्व का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैटर है। इनसे ज़्यादा डायनामिक और इम्पैक्टफुल पारियां बहुत टॉप ऑर्डर बैटर ने नहीं खेली है, छोड़ो किसी कीपर की तो। लेकिन ये बात भी सच है कि वनडे और T20s में उतना इन्होंने काम अच्छे से किया नहीं है जितने मौके मिले हैं। तो अगर ये श्रृंखला भी अच्छी नहीं रहती है, खुदा ना खास्ता, तो फिर सेलेक्टर्स, क्योंकि अगले सीरीज में फिर हैं वैसे तो टीम का हिस्सा है, उसके बाद दे विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि इनके साथ कितने समय तक बने रहना है या फिर किसी और दिशा में चलना शुरू करना है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। दैट्स इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, टेलीग्राम का लिंक हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। आइए वहां पर, फिर खेलेंगे, मस्ती करेंगे, जीतेंगे। वैसे जीत गए थे हम, इंडिया वाला पूरा क्लीन स्वीप, बहुत अच्छा था। और एक्सचेंज 22 का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। जाइए, खेलिए, जीतिए, एंजॉय कीजिए। वो वाली पिक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा आफ्टर टॉस। अभी के लिए इतना ही।